दोस्तों नमस्कार। फिर मैं आज आप लोगों के सामने बुक समरी फिशरमैन इंडिया के चैनल पर हाजिर हूँ। 2 दिन तक मैंने आप लोगों के सामने नहीं आ पाया, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों आज मैं वो बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, तथागत गौतम बुद्ध के कुछ पूर्वज लोग, यानी उनके परदादा कौन थे, उनके दादा कौन थे और कहां के वो लोग राजा थे, और उसके बाद तथागत गौतम बुद्ध ने अपने राजसी वस्त्र को कहां पर त्यागा था और उन्होंने सन्यासी रूप को धारण किया था। आइए अब मैं जानता हूं, विस्तार से आप लोगों को सामने मैं बताने जा रहा हूं। आज मेरा 69वां पार्ट है। आज 69 दिन जो आप लोगों ने इस चैनल से जुड़ा रहा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम जानते हैं तथागत गौतम बुद्ध के परदादा, तथागत गौतम बुद्ध के परदादा राजा जयसेन और तथागत बुद्ध के दादा जो थे वह सिंघाणु निषाद, जो रामगढ़ ताल है, उस जगह का नाम राजा सिंघाणु निषाद का यह कभी किला हुआ करता था। दोस्तों ये मैं आप लोगों को लगेगा यह तो स्पेशल एक जाति में उठाना नहीं हो, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो है शाक्य वंशी थे। महात्मा बुद्ध शाक्य वंशी थे और उनके दादा और परदादा जो राजा जयसेन के कुछ पीढ़ी पहले आपको जो वंशावली मिलेगी वह उसमें पता लगता है। तो ये जो चीज है, अब वह शाक्य वंशी क्यों कहलाए, शाक्य वंशी क्यों कहलाए ये भी आप लोग जानिए। क्योंकि सिंघाणु निषाद के पुत्र राजा शुद्धोधन जो लुम्बिनी नेपाल के राजा हुआ करते थे, और ये लोग चक्रवर्ती सम्राट थे, ये चक्रवर्ती सम्राट थे। तो राजा सिंघाणु के पुत्र सिद्धार्थ गौतम, राजा सिंघाणु के पुत्र सिद्धार्थ गौतम, जो कि वह एक बहुत बड़े रियासत के राजा के पुत्र थे, लेकिन वह उनके मन में ऐसी क्या बातें आई जिन्होंने राज रियासत को छोड़ करके सन्यासी रूप को धारण कर लिया। बताया यूं जाता है कि एक बार उन्होंने देखा किसी के घर बच्चा पैदा हुआ तो बहुत खुशियां मनाई जा रही, किसी के घर मौत हो जाता है तो दुख मनाया जाता है। इसी की खोज में कि लोग खुशी क्यों मनाते हैं और फिर दुखी क्यों हो जाते हैं, इसी की खोज में महात्मा बुद्ध ने अपने पूरे जीवन को लगा दिया। तो जब इस खोज में उन्होंने निकला तो सर्वप्रथम वह उस जगह पर आए जिस जगह का नाम है गोरखपुर। दोस्तों उस समय गोरखपुर का नाम गोरखपुर नहीं था, गोरखपुर का नाम 8 बार बदला है। ये मैं आप लोगों को 8 बार बदला है, तो 8 नाम को मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं ताकि आपके अंदर से कोई भी कंफ्यूजन हो वो निकल जाए। सर्वप्रथम गोरखपुर का नाम रामग्राम था। रामग्राम के बाद पिपली वन हुआ, पिपली वन के बाद गौरक्षपुर हुआ, गौरक्षपुर के बाद जब मुगल शासक का यहां पर आगमन होता है तो सूबे शर्किया हुआ। जब दूसरा मुगल शासक आता है तो अपने नाम से रखता है अख्तरनगर। जब तीसरा मुगल शासक आता है तो नाम रखता है मोहम्मद अजम्बाबाद। उसके बाद जब अंग्रेजी हुकूमत आती है
उस टाइम गोरखपुर का नाम रखा गया गोरखपुर सरकार। और 1801 ईस्वी में इसका नाम, अंग्रेजों की हुकूमत काल में इसका नाम गोरखपुर रखा गया। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, गोरखपुर की धरती पर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र को त्यागा था। जिस टाइम वो राजसी वस्त्र को त्यागा था, उस टाइम जिस जगह पर त्यागा था, वह जगह का आज का नाम मैं आपको बता दूं, जो राप्ती रोहिणी का संगम है, और वह डोमिनगढ़ है। डोमिनगढ़, जो वहां कभी डोम कटार राजा का किला भी हुआ करता था, और आज भी कुछ अवशेष वहां पर मिलते हैं। जिस टाइम उन्होंने अपने राष्ट्रीय वस्त्र को त्यागा, उस टाइम राप्ती नदी का नाम इचरावती नदी हुआ करता था। इचरावती नदी हुआ करता था, और जो राप्ती रोहिणी के संगम पर उन्होंने अपने राष्ट्रीय वस्त्र को त्यागा था। क्योंकि दोस्तों, अगर यह दूसरे धर्म की चीज होती तो आज उस जगह को दुनिया का सबसे एक धार्मिक स्थल बनता और बहुत ही ब्रांड बनता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, तथागत गौतम बुद्ध जिस जगह पर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र को त्यागा था, उस जगह पर आज कुछ भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। यहां तक कि गोरखपुर के लोग भी उस जगह को नहीं जानते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध के जीवन काल की जो भी रिलेटेड चीजें हैं, महान लेखक मैगस्थनीज ने जो खोज करके चीजों को उन्होंने जो लिखा, उस जगह का नाम है इचरावती नदी। उस टाइम था, जो आज की राप्ती नदी है, और राप्ती रोहिणी का जहां संगम होता है, उस जगह पर उन्होंने अपने वस्त्र को त्यागा था। अब आइए, मैं आप लोगों को जो गोरखपुर है, यह देखा जाए महात्मा बुद्ध के जीवन काल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अब इसको, जो महात्मा बुद्ध दुनिया का एक ऐसे मानव हुए जिन्होंने दुनिया का उद्धार करने के लिए मानवता का पाठ पढ़ा है, और महात्मा बुद्ध की खोज में विदेशों से लोग भारत के अंदर आए। उसमें से कुछ लोगों का नाम मैं आप लोगों को सामने रख रहा हूं। एल्ब्रोनी महात्मा बुद्ध की खोज में भारत आए, स्टिंग आए, फाइयान आए, हैन तांग आए, और तो और जो ईसाइयत का भगवान कहे जाने वाले जीसस भी हमारे भारत की धरती पर महात्मा बुद्ध की खोज में उन्होंने भी आया। लेकिन आज आप देखेंगे कई देश जो है बुद्धमय है, लेकिन हमारे भारत के अंदर मानने वाले और जानने वाले बहुत कम लोग हैं। क्योंकि जिन लोगों ने बुद्ध को पहचाना, उन्होंने विज्ञान को जन्म दिया। जिन लोगों ने बुद्ध को पहचाना, उन लोगों ने विज्ञान का जन्म दिया। लेकिन भारत के अंदर कुछ चंद चालाकों के द्वारा बौद्ध विहारों को नष्ट किया गया, तमाम उन बौद्धिस्टों को कत्लेआम किया गया, और जरूरत पड़ी तो जितने भी बौद्ध मठ हैं उस पर अपना मठाधीश बैठा करके, और जहां जरूरत नहीं समझे उसको उन्होंने नष्ट करने का कार्य किया। इस तरह से भारत के अंदर बौद्ध धर्म का धीरे धीरे नाश होता गया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनका सत्यबोधी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने बहुत सारा धर्म ग्रंथ को पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्हें कहीं से भी कोई संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि भारत का हमारा धर्म ग्रंथ जो है हमेशा नीच और अछूत ये बनाने के लिए कोशिश किया। आप लोग सुने होंगे, कभी भारत के मूल निवासी अगर कोई धर्म ग्रंथ की बातों को सुन लेता था तो उसके कान में शीशा को पिघलवा कर डलवा दिया जाता था।
कोई पढ़ लेता था तो उसकी आंखें फोड़ दी जाती थी, गरम सलाखे डाल दिए जाते थे। अगर कोई हाथ से छू लेता था तो उसका हाथ कटवा दिया जाता था। यह क्यों, ऐसा क्यों था? क्योंकि उन सब किताबों में उन्हीं के लिए थे जो लोग अपना शासन सत्ता चला करके भारत के मूल निवासी को शोषण करते थे। वो शोषण की सारी प्रक्रियाएं उस वेद पुराण ग्रंथों में लिखी हुई आज भी है। और जल्दी मैं आप लोगों के सामने उस चीज को मैं पेश करूंगा। एक किताब आती है शूद्र बनाम अंग्रेज, और उस किताब में श्लोक नंबर, पेज नंबर, अध्याय नंबर, ये सब लिखा हुआ है। कौन से पुराण में, कौन से श्लोक, अध्याय, कौन से पेज में भारत के मूल निवासी के लिए अभद्रता का प्रयोग किया गया है, ये सब मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा। जो कि बाबा साहब ने जब देखा दुनिया का अगर कोई थंब है, विकास की गति है, विज्ञान की प्रगति पर खरा उतरने वाला वो बौद्ध धर्म है, तो उन्होंने कई लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। और वह एक है, मैं हिंदू धर्म में जरूर पैदा हुआ हूं लेकिन मैं मरूंगा नहीं। और वह अंततः वह बौद्ध धर्म में उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। तो क्या हुआ? ये भारत के अंदर कुछ चंद चालाकों के द्वारा भारत की विकास की गति को रोकने में रेगुलर तात्पर्य है। भारत के लोगों को तर्कशील विज्ञानवादी बनाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये केवल भारत के लोगों को अंधविश्वास, आडंबरवाद में डाल करके अपने के लोगों के लिए, चंद चालाक के कुछ लोगों के लिए, हित के लिए भारत के अंदर कार्य हो रहा है। जैसे आप अपने गांव के बुजुर्ग कोई होगा तो उनसे आप पूछेंगे तो ये पता लगेगा उनको चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं था। उनके साथ साथ क्या क्या प्रार्थनाएं दी जाती थी, यहां तक कि परछाई से भी लोग अपवित्र हो जाते थे, उस पर भी उनको सजा दिया जाता था। ऐसे भारत के अंदर हमारे मनुस्मृति की व्यवस्थाएं हैं। अगर आप लोगों को नहीं विश्वास है तो मनुस्मृति, एक वर्ल्ड मनुस्मृति, पुरानी मनुस्मृति लेकर किताबों को आप लोग पढ़ लीजिए और आप लोगों को सारा कुछ भारत के मूल निवासी को नजर आ जाएगा। और पढ़ने के बाद आप खुद को फैसला करिए कि मुझको किसके आधार पर जीना है, मानवता के आधार पर जीना है या आडंबरवाद के अनुसार पर जीना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा यहीं पर समाप्त होता है। फिर एक बार मैं सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।